साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पोस्टमार्टम के इस तीसरे एपिसोड में हम समाजवादी पार्टी के यादववाद बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद के बीच चीरफाड़ करने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड से हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे क्या वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व में एक या उससे आगे बढ़कर के महज दो जातियां ही शामिल थीं। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट अपने यहां छापी जिसमें उसने उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण एसपी और डीएम की पूरी सूची छापी। हालांकि उस सूची में काफी गलतियां हैं, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। इसलिए हमने उन गलतियों को करेक्ट करते हुए एक सही सूची आपके सामने लाने की कोशिश की है। उस सूची को सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों योगी आदित्यनाथ के राज्य में भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर और ब्राह्मण एक दूसरे के सामने आ गए। योगी राज में न सिर्फ ओबीसी एससी बल्कि कायस्थ और बनिया समुदाय की स्थिति भी ओबीसी एससी ही जैसी हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटी डीएम और एसपी की, क्योंकि एक ऐसा पहलू है जो दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में छोड़ दिया, जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वजह यह है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे ओबीसी से हो, एससी से हो या सवर्ण हो, आईएएस बनता है डायरेक्ट, तो डीओपीटी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको एक दो जिले देने पड़ते हैं। मतलब उसको कुछ दिन के लिए तो डीएम बनाना ही पड़ता है। लेकिन असली खेल ट्रांसफर पोस्टिंग में होता है प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों पर, क्योंकि वो सरकारों के कृपा पर्यंत ही एसपी या डीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। योगी आदित्यनाथ चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके हाथ में सीधे सीधे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है। तो उसमें जो उन्होंने खेल किया उसको गौर से समझिए। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, उनमें योगी आदित्यनाथ की सजाती यानी कि ठाकुर बिरादरी के डीएम हैं 20। मतलब पूरे प्रदेश में 27% डीएम एक ही जाति के। इससे बड़ा खेल, इन 20 डीएम में 16 डीएम प्रमोशन वाले लोग हैं। मतलब पीसीएस से प्रमोटी होने वाले अन्य जातियों के लोग विशेष सचिव बने अलग थलग पड़े हुए अपना समय काट रहे हैं या साइड पोस्टिंग में भेजे गए हैं। उन्हीं के बैच वाले पीसीएस से प्रमोशन पाए हुए 16 लोग उनके सामने मुंह चढ़ाते हुए डीएम बने हुए हैं। यह है ठोक करके असली जातिवाद। मैं इस वीडियो में समाजवादी पार्टी में हुए जातिवाद की भी बात करके दोनों की तुलना करने की कोशिश करूंगा। उस समय उन तथाकथित ओबीसी के पेट में ही दर्द होने लगा था, जबकि हकीकत यह है 2015 में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार पर जातिवाद के आरोप लग रहे थे, उस समय यादव डीएम की संख्या थी 8 और अब ठाकुर डीएम की संख्या है 20। जातिवाद क्या होता है ये अन्य पिछड़े और अन्य दलित समुदाय के लोगों को आंखें फाड़ फाड़ करके देख लेना चाहिए। ब्राह्मण डीएम है उत्तर प्रदेश में 10। ये जो मैं संख्या बता रहा हूं इतने कन्फर्म हैं। अन्य जो लोग कंफ्यूजन वाले हैं वो और इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इतना दावा है कि संख्या इससे कम नहीं होगी, बढ़ेगी। 10 ब्राह्मण डीएम में 5 डीएम प्रमोटी यानी कि पीसीएस से प्रमोटी हुए लोग। 75 जिलों में से 21 जिलों में नेशनल जनमत की जो जानकारी है प्रमोशन वाले लोग पीसीएस से आईएएस बने लोग डीएम हैं। 21 के 21 पद ठाकुर और ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिए हैं। 21 में 16 ठाकुर 5 ब्राह्मण, एक ओबीसी बांदा में एक ओबीसी भेज दिए गए हैं, एक भी एससी नहीं, एक भी एसटी नहीं। यानी कि जिन पदों पर सत्ता का रसूख दिखना चाहिए उसमें ठाकुर नंबर 1 पर है, ब्राह्मण नंबर 2 पर है, ओबीसी एससी पूरी तरीके से नदारद है। माइनॉरिटी की बात ही क्या करना। सवर्ण समुदाय के पिछड़े और दलित, कायस्थ और बनिया की भी कमोवेश यही स्थिति है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले जिलों के पुलिस कप्तानों की चर्चा कर लेते हैं। 75 जिलों में 16 एसपी यानी कि पुलिस कप्तान ठाकुर, 16 में से 11 प्रमोटी मतलब पीपीएस से आईपीएस बने हुए 11 लोग जिले के पुलिस कप्तान बने बैठे हैं, क्योंकि वो सीएम के सजाती हैं। ब्राह्मण 17 उत्तर प्रदेश में एसपी हैं, जिनमें से
7 प्रमोटी हैं, मतलब 33 पद आपस में बांट लिए हैं। टोटल पदों का 44% हिस्सा ठाकुर और ब्राह्मण के खाते में है। अब बात करते हैं बनिया और कायस्थों की। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 5 डीएम बनिया समुदाय के हैं, महज 3 डीएम कायस्थ समुदाय के हैं। जबकि एसपी की बात करें तो महज 2 बनिया और 2 कायस्थ समुदाय के लोग एसपी बने बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। एससी की बात करें तो 3 एससी वर्ग के लोग एसपी हैं, जबकि डीएम में महज 1 नाम ही हमें ढूंढने को मिला। एक आध नाम और हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय के 2 लोग डीएम हैं, 2 लोग ही एसपी के पद पर बैठा ले गए हैं। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके अंदर वर्गीय चेतना है ही नहीं, एक दूसरी जातियों को आगे बढ़ के देख करके जले होने जा रहे हैं। उस ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी में हैसियत यह है कि डीएम उसके समुदाय से बनाए गए हैं 17 लोग, मतलब 22% डीएम उनके हिस्से में आए हैं। 15 एसपी बनाए गए हैं उस ओबीसी से, यानी कि 20% एसपी उसके हिस्से में आए हैं। अगर इस मदमस्त हाथी का वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उनके मुखौटों के चेहरे दिखा दिखा करके उनका वोट लूटने की कोशिश करती है, तो इन जगहों पर उनके लोगों की जो पढ़ लिख करके आए हैं उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है। इन जगहों को छोड़ दिया जाए। सरकारी वकीलों की नियुक्ति से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में आयोगों में कहीं भी उनके हिस्सेदारी का ख्याल नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं उस समाजवादी पार्टी की जिस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बल्कि उनके अपने ही वर्ग के पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों ने ठोक करके जातिवादी होने के आरोप लगाए थे। 2015 में जब इस तरह के आरोप लगे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आंकड़े मीडिया के सामने सार्वजनिक किए थे। उन आंकड़ों के हिसाब से मैं दोनों की तुलना करके बता देता हूं कि किसके अंदर कितना जातिवाद छुपा हुआ है। 2015 में 53 प्रमुख सचिव में 1 यादव, 21 सचिव में 2 यादव, 68 विशेष सचिव में 1 यादव, 28 विभाग के एमडी में 2 यादव, 75 डीएम में केवल 8 यादव। वर्तमान में ठाकुर 20 डीएम हैं। 75 सीडीओ में 6 यादव, 14 डीजी में 1 यादव, 75 एसपी में 10 यादव, 608 एडिशनल एसपी में 84 यादव, 33 एडीजी में 0 यादव, 8 आईजी में 0 यादव, 18 डीआईजी में 0 यादव। जाकर के चेक कर लीजिएगा कि मैंने कोई ये आंकड़े गलत तो नहीं बता दिए। अब आपकी तसल्ली के लिए किन जिलों में ठाकुर प्रमोटी डीएम बैठे हुए हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। बरेली में मानवेंद्र सिंह, बुलंदशहर में चंद्रप्रकाश सिंह, फर्रुखाबाद में संजय कुमार सिंह, गाजियाबाद में राकेश कुमार सिंह, बहराइच में दिनेश सिंह, महोबा में मनोज कुमार सिंह, सीतापुर में विशाल भारद्वाज, गाजीपुर में मंगला प्रसाद सिंह, कानपुर देहात में जितेंद्र चंद्र सिंह, ललितपुर में आलोक सिंह, मुजफ्फरनगर में चंद्रभूषण सिंह, मैनपुरी में अविनाश कृष्ण सिंह, सहारनपुर में अखिलेश सिंह, शाहजहांपुर में इंद्र विक्रम सिंह, गोंडा में मार्कंडे शाही, मुरादाबाद में शैलेंद्र कुमार सिंह। ये 16 के 16 प्रमोशन पाने के बाद जिलाधिकारी के पदों पर बैठाल दिए गए हैं। सीएम के सजाती 16 पुलिस कप्तानों में 11 प्रमोटी। आगरा सुधीर कुमार सिंह, अमेठी दिनेश सिंह, बिजनौर धर्मवीर सिंह, बदायूं ओपी सिंह, बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह, इटावा जयप्रकाश सिंह, एटा उदय शंकर सिंह, महोबा सुधा सिंह, मिर्जापुर अजय कुमार सिंह, सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह, फतेहपुर राजेश कुमार सिंह। अब सरकार के प्रसाद पर्यंत प्रमोशन पाकर के आईएएस बने 5 ब्राह्मणों के नाम बता देता हूं जो वर्तमान में जिलों के जिलाधिकारी बने बैठे हैं। अमरोहा बालकृष्ण त्रिपाठी, बिजनौर उमेश मिश्रा, चित्रकूट सुब्रांत शुक्ला, कन्नौज राकेश कुमार मिश्रा, हमीरपुर डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी। अब प्रमोशन पाए वो ब्राह्मण जो 7 जिलों में एसपी बने बैठे हैं। देवरिया श्रीपति मिश्र, फिरोजाबाद अशोक कुमार शुक्ला, गोंडा संतोष कुमार मिश्रा, हमीरपुर कमलेश कुमार दीक्षित, शाहजहांपुर एस आनंद, सुल्तानपुर विपिन मिश्रा, उन्नाव दिनेश त्रिपाठी। राष्ट्रवाद की अफीम और धर्म की चाशनी में पिछड़े और दलित वर्ग को लपेटे हुए ये है योगी आदित्यनाथ के राज्य में जातिवाद का असली चेहरा।
अब सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना यह सोचे हुए कि ओबीसी में यादव वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, ठोक करके मंचों से इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। 2012 में अनिल यादव के लोक सेवा आयोग चेयरमैन रहते हुए 86 में से 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हो गया, जबकि हकीकत यह है कि 2012 में महज 5 यादवों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह है, उस समय की सरकार में हिम्मत थी कि वो अखिलेश यादव की सरकार पर यादववादी होने का आरोप लगाए। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ठाकुरवादी होने का आरोप लगाए? ना उसके मुंह से ठाकुरवाद, ना उनके मुंह से ब्राह्मणवाद, ये दोनों ही शब्द निकलना पूरी तरीके से वर्जित है। तो आखिर जनता को हकीकत बताएगा कौन और ये जिम्मेदारी बनती किसकी है? अगर अखिलेश यादव की सरकार में ये झूठ बोला गया था कि 86 में से 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हुआ है, उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जिम्मेदारी किसकी थी? किसके प्रवक्ताओं को, किसके मंत्रियों को समाज के सामने बताना चाहिए था कि ये तथ्य बिल्कुल गलत हैं? लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी खुशफहमी में थी। उसको लग रहा था कि इस खबर के फैलने से उनका यादव मतदाता खुश होगा, जबकि वे भूल गए थे कि उनके ही अपने कुर्मी, मौर्य, निषाद, प्रजापति या अन्य समुदाय में बैठे हुए उनके भाइयों को इस बात से तकलीफ होगी। दैनिक भास्कर द्वारा सूची जारी करने के बाद नेशनल जनमत का ये वीडियो सामने लाना बेहद जरूरी था, क्योंकि दैनिक भास्कर की सूची में कई झोल थे, साथ ही साथ प्रमोशन वाला असली एंगल उसने छोड़ दिया था। क्योंकि प्रमोटी लोगों को प्रमुख पदों पर बैठालना, यहीं से सरकार में उनका रसूख और हिस्सेदारी तय होती है, जो ओबीसी के हिस्से में बिल्कुल नहीं आई है। उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मंदिर का घंटा आया है। अगले वीडियो में हम प्रमुख सचिव जैसे पदों पर या एमडी जैसे पदों पर बैठे हुए सवर्णों और ओबीसी की तुलना करेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।